रमन महर्षि से साधकों ने पूछा है कि महर्षि, बहुत से संतों ने ऐसा क्यों कहा है कि मोक्ष तो संसार में रहकर ही पाया जा सकता है। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, संसार में रहकर ही मोक्ष है तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि संसार में कुछ है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि संसार में रहकर तो पीड़ा मिलेगी, खूब दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन जब तक तुम संसार का दुख न भोगोगे तब तक तुम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। संसार का दुख भोग कर ही तो तुम्हें समझ आएगा कि व्यर्थ है यह दौड़, यहाँ कुछ भी पाने योग्य नहीं है, अन्यथा कैसे समझ में आएगा। और इसका अनुभव करके ही यह समझ में आ सकता है, नहीं तो जिन्होंने पा लिया वह तो सदा कहते आए हैं और सदा कहते रहेंगे कि संसार में कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम संसार में जाते हो, तुम्हें लगता है कि कुछ है, लेकिन प्रश्न यही है कि तुम्हें लग भी कैसे सकता है कि कुछ नहीं है। किसी के कहने मात्र से तो नहीं लगेगा। जिन्होंने भी कहा है उन्होंने संसार में रहकर यह देखकर ही कहा है, लेकिन तुमने अभी देखा नहीं है, और कानों सुनी सो झूठ, सब आंखों देखी सब साँच। तो महर्षि, यह समझ आने में क्या पूरा जीवन ही लग जाता है। समय का कुछ पता नहीं कि घटना कब घट जाए, सब कुछ तुम्हारी तीव्रता पर निर्भर करता है। लेकिन मनुष्य के पास समय कम होता है, इस जीवन को जल्दी देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस जीवन को देखते देखते मृत्यु आ भी जाए। जितनी जल्दी देख लो जीवन को उतना अच्छा है। जितने पहले तुम जिंदगी देखकर थक जाओगे उतना अच्छा। अनुभव ही तुम्हें दिखा देगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यह सब मृग मरीचिका है और तुम मुक्त हो जाओगे। यह जो संसार है एक खेल है, इसलिए तो हमने इसे लीला कहा है। एक खेल है, इस खेल में कुछ पाठ छिपे हैं। खेलोगे तो पाठ सीख लोगे, पाठ सीख लोगे तो संसार में दोबारा ना आना पड़ेगा, अनागामी हो जाओगे। और अगर पाठ ना सीखे तो फिर आना पड़ेगा। जीवन भर तैयारी चाहिए, और यह संसार एक परीक्षा है कि आपको यह क्रोध, काम, यह अहंकार कितना पकड़ पाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कमल को कीचड़ छू भी नहीं पाता, वैसे ही संसार में रहते हुए संसार तुम्हें छू भी ना पाए। कर्म भी करते रहो और कर्म का फल प्रभाव न डाल पाए। जीवन को प्रेम भाव से व्यतीत करते रहो लेकिन उसका मोह छू ना पाए। और एक दिन घड़ी आती है कि संसार में भीड़ में तुम खुद को अकेला पाते हो, लेकिन आपका वह एकांत अकेलापन नहीं है, वह आपके भीतर शांति का, प्रेम का फूल खिला है। आप सभी से प्रेम करते हैं, फिर भी कोई विषय वस्तु अपने मोह से आपको बांध नहीं पाती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब भी यह सांसारिक वृत्तियां आपको पकड़ें तो भीतर जाग कर स्वीकार भाव से देख लेना, और एक बार नहीं यह फिर लौट आएंगे। ऐसा अभ्यास निरंतर जारी रहता है। रसरी आवर्त जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यह मन जो जड़ हो चुका है इन वृत्तियों में, वह धीरे धीरे अभ्यास से मन की ऊर्जा उस परम सत्ता की ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है। संसार में रहते हुए जीवन को जानने का सौभाग्य मिलता है कि जो बना है वह मिटेगा, जो आया है वह जाएगा। जिस प्रकार से जीवन आरंभ होता है, पहले बाल अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्धावस्था, और जीवन समाप्त हो जाता है। यहाँ कुछ भी पकड़ने जैसा नहीं है, यहाँ पकड़ने के लिए हम ही नहीं बचते। और जब हमें यह ज्ञात होने लगता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, इस अनुभव के गहरे होते होते एक दिन संसार में रहते रहते संसार खुद ही छूट जाता है, छोड़ना भी नहीं पड़ता। राधे राधे।